आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी आपने 2 दिन पहले की रिपोर्ट देखी होगी। परवीन नाम का एक युवक आया था हमारे दफ्तर में, आरोप लगा रहा था उसके मामा की बुरी नजर उसकी वाइफ पर है, दोनों में अवैध संबंध चल रहा है। और उसका साथ उसकी बहन भी दे रही थी, ऋतु नाम था, उसकी माँ भी यहाँ पर आई थी। दोनों उनके मामा के खिलाफ गवाही दे रहे थे। तो हमने खबर दिखाई थी, लेकिन हमने ये भी बोला था अगर ये गलत है, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो दूसरी पार्टी को भी सामने आना चाहिए, इनकी पोल खोलनी चाहिए। तो ये लोग आज आ गए हैं उनकी पोल खोलने के लिए। देखिए, अमीशा हैं जो उसकी पत्नी है परवीन की, और उनके मामा हैं चंदन पोद्दार आए हैं। और किसी ठेकेदार का नाम ले रहा था कि फिरौती दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही। वो ठेकेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, इनके मम्मी पापा यहाँ पर मौजूद हैं। अब पता करते हैं जो आरोप लगाया जा रहा था उसकी सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो इनकी पत्नी से बातचीत कर लेंगे, अमीशा नाम है जी। नमस्कार जी सर, जो भी बोल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा जी, ठीक है आप? ठीक है। आपके पति आए थे हमारे दफ्तर, परवीन? हाँ, कब शादी हुई थी? 3 साल पहले। क्या बिगड़ गया उनसे? कुछ नहीं, बस उसकी बहन है, मेरे घर में आग लगा रहे, हम लोगों को झगड़ा लगवा रहे घर में। अच्छा, उसकी बहन है जो ऋतु आई थी? हाँ, ऋतु मेरी नंद। वो आग लगा रही है? हाँ। और आग तो ज्यादा ही लगा दी उसने। हाँ, कुछ ज्यादा ही तेरे मामा से भी संबंध हाँ, है? मामा से जो भी संबंध बोले ये सब झूठ है। झूठ है सारा? हाँ, सारा झूठ है। कोई संबंध नहीं है? नहीं, कोई संबंध नहीं है। अच्छा जी, अच्छा। न ठेकेदार से हमसे कोई संबंध है। अच्छा, और हमें कोई मेरे पति से भी उसकी बातचीत हो रही थी, मैंने पिटवा दिया थाने में। हाँ, तो उसके पति हमें बोले थे आई लव यू, हम नहीं बोले थे उनके पति को। हम गलत रहते तो हम उससे उस बात को छुपा लेते। अच्छा, लेकिन हम पति ने बोला था? हाँ, हम अपने पति को बताए ये बात। अच्छा, बताया था? हाँ, हम बताए थे। अच्छा अच्छा। तो अभी जो मामा के साथ संबंधों की बात हो रही, गलत है? हाँ, ये गलत है, उनसे कोई मतलब नहीं हमें। तो पति ऐसा आरोप क्यों लगा रहा है? आखिर क्या वजह हो सकती है इसकी? वो मेरे मामा पैसा मांग रहे, पैसा जो लिए थे वो पैसा मांग रहे। तो हमें बोले थे जो मेरे मामा पैसा लेंगे कंपनी आके, तो हम ऐसा फंसाएंगे उन्हें जो पैसा मांगना भूल जाएंगे। अच्छा। हाँ, वो बस जो परवीन है वो कह रहा था, मैंने उससे पूछा कि क्या आप शराब पीते हैं, कहीं आप मारते तो नहीं अपनी पत्नी को? तो वो कह रहा था नहीं भैया, मैं तो कोई दारू शराब नहीं पीता। नहीं, शराब पीते, दारू पीते, गुटखा खाते, सिगरेट पीते, हर नशा करते वो। नशा करते? हाँ, हमें मारते भी है। अच्छा, मारते भी हैं? हाँ। अच्छा, तो पैसे देने ना पड़े तो झूठा आरोप लगा हाँ, दिया? पैसा ना देना पड़े इसलिए झूठा आरोप लगाए। अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा सा बातचीत इनसे करेंगे। चंदन पोद्दार जी। हाँ जी भाई, नमस्ते। आपका भांजा है ना वो? हाँ जी। सगा भांजा? हाँ जी, बिल्कुल मेरी बहन का लड़का है सगा। इतने बड़े आरोप उसने लगा दिए? सर ऐसा है ना, जब इन्होंने माँ बाप ने अलग करा था तो मेरे से बोला गया था कि मामा आप मेरे माँ बाप बनो और मेरी हेल्प करे करो। अच्छा। तो मैंने बोला मैं तेरा हेल्प करूंगा तो कल को तू माँ बाप के बुरा बना देगा मेरे को। मैंने चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। जब भी उसको जरूरत पड़ती थी पैसे की, कभी बच्चा बीमार है, कभी राशन नहीं है, तो मेरे से 1000, 500, 2000 करके लेता था। अच्छा। एक दिन क्या हुआ था कि मैंने इसे बोला भाई कि मेरे पैसे हो गए ज्यादा, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं इतना पैसे नहीं दे सकता हूँ, मेरा पैसे दे। और टोटल हो गए थे इसके ऊपर 27,000 रुपए, जिसमें कि 10,000 में कंपनी से ले गया था, 17,500 बाकी है। और धोज थाने में भी ये बात हुई थी कि 2 से 3 महीने में पैसा दे दिया जाएगा। और उसका सबूत है, हम पे कागज भी है। और पैसे दिखा रहे हैं, आपने दिया है कंप्लेन? ये कागज है धोज। ये आपने दिया अपने नाम से? नहीं जी, ये धोज कागज, ये धोज का तो कागज डबुआ का है। नहीं जी, ये धोज का है, इसमें लिखा पड़ा है 2-3 महीने में हमारे पैसे वापसी दे दी जाएंगे। अच्छा। और ना मैं इनसे बात करता हूँ, ना इसकी बहन से बात करता हूँ, ना इसकी माँ से बात करता हूँ, ना मेरी कोई कॉल है। मेरे को खुद का टाइम नहीं है जो इनके पास जाऊंगा बात करने के लिए, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं बाहर बाहर रहता हूँ। आपका इनसे कोई संबंध? कोई संबंध नहीं है। जो भी संबंध है मेरा अपने भांजे के साथ मांगने आते थे घर? बस पैसे की संबंध है। वो भी मैं घर पे जब मना कर दिया तो मैं कंपनी गया, कंपनी से ज्यादा पैसे मतलब पैसे लेके आया। तो परवीन के ससुर है, वो भी वहीं पर थे। इन्होंने बोला कि अभी छोड़ दो पैसे, वैसे बाद में ले लो। मैं नहीं, मैंने जिससे पैसे लिया उसको देना भी तो है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं 10,000 लेके गया, 17,500 आज भी बाकी है। और पैसा ना देने की वजह से ये सब आरोप लगाया जा रहा है। वो कह रहा था 2 लड़कों को खड़ा कर देता है, नीचे खुद ऊपर चढ़ा जाता है। और मैं गया तो मैंने देखा, आपत्तिजनक हालत में देखा। सर जो भी लड़का है वो लड़का अभी हमारे साथ है। कोई चौटाला का नाम ले रहा था, पता नहीं क्या। धर्मेंद्र यहीं पर है, राहुल यहीं पर है,
सब यहीं पर है। राहुल का नाम चौटाला का नाम हाँ, नहीं रहता, अगर ये- दोनों खड़े हो जाते हैं और आप ऊपर चले जाते हो ऐसा। तो राहुल से इसने बोला था मेरे को 20,000 रुपये दिलवा, मैं अपनी घरवाली के कंगन गिरवी रखूंगा। अच्छा। मेरे से राहुल ने बात करी, मतलब मामा परवीन मेरे से 20,000 मांग रहा, कंगन रखेगा। मैं भाई कंगन तो कुछ है ही नहीं इसके पास, वो ऐसा पैसे मत दे उसको। इसने पैसे के लिए मना कर दिया, तो ये बुरा बन गया। फिर इनको भी लपेट दिया। इनको भी लपेट दिया। फिर धर्मिंदर जो जिसको चौटाला बोलते हैं, इससे बोला कि आप 10,000 दे दो मेरे को और आपको मैं 2-3 दिन दारू पिलाऊंगा। दारू पिलाया भी है, अच्छा। 1-2 दिन दारू पिलाया है और इसने 10,000 मांग लिए। तो चौटाला ने बोला कि भाई मैं तेरे मामा से बात करूंगा, क्योंकि अगर कल को तू पैसा नहीं देता है तो मैं तेरे मामा से लेने का हकदार रहूंगा। मेरे से इसने बोला, तो मैंने बोला भाई देख तू देगा तू जानी हो, मेरा कोई मैटर नहीं है, मेरे पैसे निकल जाए वही बहुत है। तो इसने मना कर दिया, इसलिए इसको भी साथ में लपेटा गया। अच्छा। और कह रहा था कोई ठेकेदार है, वो कह रहा है 10 लाख रुपए की फिरौती दे रहा है मेरा मामा मुझे मरवाने के लिए, ऐसा समथिंग कुछ बोल रहा था वो। आपके बारे में कह रहा था क्या? सर मेरे बारे में ही कह रहा था। ये बंदा, मेरा विनय नाम है। ये लोग मेरा पूरा नाम नहीं जानते, मुझे देखा भी नहीं होगा। सर इनके पास कोई गवाह है कि मैंने इन्हें धमकी दी? अगर वो लड़का आपके पास आया पाँव दिखा कह रहे विकलांग है, एक विकलांग आदमी किसी को लेके आ सकता है मेरे पास, या मैं उसके घर जा सकता हूँ। आप मेरी कंपनी में पता कर लीजिए, मैं 18 से 20 घंटे अपनी कंपनी में रहता हूँ, 4 घंटे। मेरे मोहल्ले वाले भी मुझे नहीं जानते, बचपन से आज तक का रिकॉर्ड है। अगर मेरे को कोई थप्पड़ मार दे, गाली दे दे, मैं पलट के आज तक जवाब नहीं दिया। 200 बंदे हैं मेरी कंपनी में, आप उनसे पता कर लीजिए। उल्टा 10-20 मेरे, आप बोलोगे मैं सारे वर्करों से बुलवा के यहाँ पे जितने 10, 20, 30 क्या 1000, 10,000 रुपए तक मैं एडवांस दे देता हूँ। मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि जिंदगी में जैसे किसी लड़की का ब्याह करना है या किसी के परिवार में वो है, तो मैं उल्टा पैसा दे के रखता हूँ। इस बंदे को मैंने 25,000 रुपए दिए थे। 2 जनवरी को मेरे यहाँ लगा, 15 दिन की ड्यूटी की। उसके बाद कह रहा बच्चे का जन्मदिन है जी, हम जा रहे हैं, मेरा खर्चा है। मैंने कहा भाई इतने से रुपए में तुझे कैसे दूं? कह रहा मैं 3 बंधक लाऊंगा ना आपके पास। ये बात इसकी लैंग्वेज थी। और उसमें बंधक में इसने अपने सास, ससुर और साले को लेके आया, उनको काम करवाया। मैंने कहा भाई देख किसी गरीब का पैसा मैं मारूंगा नहीं, क्यों मुझे ये जो कर्म होते हैं ये मिलते हैं बंदे को, तो मैं कर्म की वजह से नहीं सर करना चाहता। मैं खुद देखो दाढ़ी बढ़ा, मैं खुद साधु है, महात्मा इंसान, मेरे 70-80 लाख की संपत्ति है, मैंने उसे छोड़ रखा है अभी। ऐसे ही आप चल के देख लो सूखी नहर पे जो आना चाहिए ऐसे ही सो रखा है। कोई सूखी नहर का देखता है वो मुझे जानता है, तो वो जानता है मैं कैसा बंदा हूं पैसे का। और सर मैं इसे फिरौती किस लिए दूंगा? इस बंदे ने थाने में बोला 11,500, जबकि इसने 5500 रुपए सूखी नहर पे एक बंदे दुकानदार से निकलवाए थे। वो 5500 भी मैं भूल गया, भैया मुझे इस मैटर से दूर रख, क्योंकि मेरे आगे पीछे मेरा बाप नहीं है ना मेरा भाई है, मैं अकेला हूं। सर मैं वैसा बंदा नहीं हूं। ऊपर से ये जब भी पैसा मांगता अपनी बीवी से कॉल करवाता, जबकि आप वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग लिखवा सकते हो। पैसे मांगते हो तो बीवी को दे देता है, ये कह रहे हो? हाँ बीवी को कॉल दे देता था। और एडवांस मांगता तब भी बीवी से कहलवाता कि झूठ बोलो कि बीमार है बच्चा, ये है वो है। हमारे यहाँ एक बंदा है चाय वाला, वो चाय वाला भी जानता है इसे। उस चाय वाले के इस बंदे ने 2700 रुपए की वो सिगरेट पी है। और दूसरी बात, ये बंदा कहता है दारू शराब नहीं पीता, हम इसे धमकी, भाई 10 लड़के ये बैठाता है अपने साथ दारू चिकन खिलाने, तो बताओ सर हम कैसे इसे धमकी दे देंगे? और दूसरी बात, मैं 5 बजे सुबह नाइट ड्यूटी करके जाता हूं, अगर मेरे साथ कुछ होता तो इस बंदे का नाम आना चाहिए। इसकी बहन ने मेरा नाम ले लिया, आज के डेट में इसकी बहन ने बोला ड्राम वाला सीन चल रहा है। आपको मैं ऐसे 2,000, 3,000, 10,000 केस दिखा दूंगा इंडिया में जहां बहन भाई का मर्डर कर रही है। क्या पता इसकी बहन की साजिश हो कि भैया हम करवा देते हैं, पहले बीवी से अलग फिर इससे, और जिन जिनसे मुठमुटाव है उनका नाम डाल देते हैं। मेरी गलती ये थी, मैं धौंच गया। क्यों गया? जरा सर उन पे दिखाई, वो बुजुर्ग इंसान के खातिर गया, उनका मुंह देख के गया उन बुजुर्ग का, क्योंकि मेरे यहाँ काम करता। अगर मैं इनका सहारा नहीं बना कौन बनेगा? और सर दूसरा, मेरा पैसा फता सा इसलिए धौंच गया। पुलिस वाले ने साहब बोला भैया ठेकेदार का पहले पैसा कर, तो इस बंदे को मैंने पैसा दिया। इसने किसी मनीष के अकाउंट में 3582 रुपए डलवाए अपने लाश। मैं रजिस्टर का हिसाब किताब निकाल के दे दूंगा। इस बंदे का मैंने 1 रुपए नहीं खाया, ना इस बंदे का 1 रुपए। चाहता तो 10 लाख बड़ा होता है, 3,500 रुपए बड़ा होता है, तो पहले 3,500 रुपए मारता ना, जबकि मैंने 1 रुपए इस बंदे का नहीं मारा। जब छोटा अमाउंट नहीं मारा तो मैं कहां से? मेरे पीछे मेरे सारे बंदे खड़े, आप पूछ लो। जिस पैसे आपने दिए उसको? मैंने उसे 25,000 रुपए दिए थे बंदे को। आपको लेना है उससे? 11,500 रुपए दिया, बाकी उन्होंने सास ससुर के नाम पे फेंक दिया था। अच्छा, अब ये काम कर रहे हैं आप? हाँ, सास ससुर कह रहे हैं ये देंगे 15,000 रुपए। बताओ क्या मैंने गलत किया? आपके यहाँ यही काम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं। ना तो मैंने इनका घर देखा, ना इनकी मम्मी ना इनकी बहन ने मेरी शक्ल देखी। धौंस थाने में इसकी बहन ने मुझे देखा, उससे पहले किसी ने नहीं देखा। और ये लड़का कह रहा है आरोप, तो इससे पूछिए मुझसे कहाँ मिला। दूसरा, कॉल रिकॉर्डिंग है जो मैंने धमकी दी, अगर नहीं है कॉल रिकॉर्डिंग तो वॉइस कॉल निकलवा मैं देने का। ये लड़का कह रहा है मैं अल्कोहल नहीं लेता, तो सर मेडिकल टेस्ट हो मैं खर्चा दूंगा, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, अगर मैंने धमकी दिया मैं सारा खर्चा दूंगा। अगर ये बंदा ऐसा दारू शराब पीता है? पीता है सर, बहुत पीता है। रॉयल, इसका ब्रांड है रॉयल ग्रीन पीता है। अच्छा जी, महंगी शराब पीता है, पैसे नहीं चवन्नी करें। भांग के गोले खा के मेरे यहाँ काम करता था, एक दिन में 4-4 भांग के गोले। पैसा दिया है ना, ये वीडियो है, पैसे गिन रहा है। हाँ वो तो दिख रहा है, दिखा दो भाई। पैसे वैसे उधार ही ले लेता है और उसी से काम चलाता है। ये पैसे गिन भी रहा है। अच्छा जी, चलो जी ठीक है भाई। तो इनका कहना है भाई, देखो एक बार सॉर्ट अप करते हैं।
इनका कहना है कि वो पैसे लेता है, पहले चंदन पोदार से पैसे लिए और चंदन ने पैसे मांगे तो फिर ये जो है कहानी बना दी कि मेरी वाइफ के साथ उसका रिलेशन चल रहा है। फिर ठेकेदार से भी पैसे मांगे होंगे, इन्होंने भी मांगा होगा तो इनका भी नाम लपेट दिया कि धमकी दे रहे हैं। और अपने सास ससुर को जो है इनके पास रख दिया कि जो मैंने उधारी ली है इनसे वसूल लो काम करा के। क्यों भाई? हाँ सर, ऐसे बोला ना? आपका नाम क्या है भैया? नरेश पुदार। उसके ससुर जी हैं आप? जी। हाँ जी। आप सासू माँ है? हाँ सासू माँ है। आप दोनों इनके यहाँ काम कर रहे हैं? हाँ तीनों आदमी काम कर रहे तो हैं। पैसे पटा रहे हैं आप लोग हैं? हाँ जो उधारी लिया उसने? जी। हाँ जी भाई, क्या नाम? गुड्डू गुड्डू। अच्छा, साले हैं आप? जी आपका भी नाम वो ले रहा था मेरे ख्याल से। अच्छा जी। तो ये कहानी है। उनका कहना था कि भाई मेरे मामा से मेरी वाइफ के संबंध है तो हो सकता है कभी न कभी मुझे सूटकेस में पैक कर दिया जाए। ऐसा बोलकर मेरे पास आए थे कि भाई मेरी जान बचा लो, नहीं तो मुझे सूटकेस में पैक कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं मार के डाल दिया जाएगा। फिर हमने उनकी वीडियो बनाई थी, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, लेकिन साथ के साथ ये बोला था कि भाई हो सकता है झूठ भी बोल रहे हो तो दूसरी पार्टी को भी आना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है। तो ये लोग आए हैं और आज बता रहे हैं कि भैया उधारी का मामला है, वो पैसे उधार लेता है, वापस देने का नाम नहीं। हाँ, आपकी मम्मी है, वो कह रहे थे आपने भी इन पे कोई मुकदमा करा रखा है? नहीं बेटा, मैं मुकदमा ने कहा, हमारे बेटा है, हम जन्म दिए हैं, पाले पोसे हैं अपना सुख स्वागत के लिए। आज जो है आप हमारे बेटा हो, आप हमको रोटी नहीं दोगे, 2 पैसा नहीं दोगे, बीबी के दोगे तो हम तो आपको मारेंगे, आपसे हम अधिकार लेंगे। तेरे जन्म दिया हूँ, तू हमारे ऊपर है। बाद में बीबी आई, आपकी वाइफ नहीं आई? आपकी वाइफ को बुलाना पड़ेगा। सुनिए चलो दादा, कोई जरूरत आई नहीं ना यहाँ पे। बेटा सुनिए, हम अपना बेटा को मारे हैं, पीटे अपना रोटी के लिए, सेवा के लिए, दवा के लिए, उसमें उसको क्या ससुरी की लगी पड़ी है? हाँ। वो देवती है तो देवती जगह पर है। तो झूठ बोल रहे हैं ना वो लोग? आपको बेटा, भी लगता है? मैं अपना बेटा को पर इंजाम लगाऊं? हाँ, अगर बेटा मुझे गाली दिया, मारा, चाहे बहू मारा पीटा, तो कल के वही हमको 2 रोटी देगा। अगर बीमार में पड़ जाऊंगी तो आप भी कहोगे चंदन तुम्हारी मम्मी है, इनके सेवा करो, रोटी दो। तो मैं आपके पास नहीं कहने आऊंगी तो किसके पास कहूंगी? तो आप तो कहोगे चंदन भैया मम्मी की रोटी दो, दवा दो, कपड़ा दो। चलो ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सीधा सीधा इनका कहना है भाई वो पार्टी झूठ बोल रही है, परवीन झूठ बोल रहा है, रितु झूठ बोल रही है। ये एक कहानी बनाकर यहाँ पर आए थे और उस कहानी में अपने मामा को भी लपेट लिया और परवीन ने अपनी वाइफ को लपेटा, ठेकेदार को लपेटा, अपने सास ससुर को, साले को भी लपेटा, सबको ही लपेट दिया। मतलब सबको गलत। इनका लड़का भी मेरे पास ही काम करता था। आपके लड़के को उसने दारू पीना दारू पिलाई थी, इन्हीं के पास काम करता तो उसको तनख्वाह मिली थी, तनख्वाह मिलते ही वो लेके चला गया उसको और दारू पिला के मुझे भैया बताए कि आपका लड़का उसके साथ में दारू पी रहा है, दीदी आप अपने लड़के को देख लो। फिर मैं उसको फोन करी, मैंने कि कहाँ है तू? कह रहा मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ, मैं कालू के साथ हूँ। ठीक है। तो हाँ, मेरा लड़के को मार पीट के 10 आदमी के सांझ में लेकर आया था। मेरा घर वाला, मेरा लड़का कंपनी में था, पूछे ठेकेदार से, इसको भी मारा, हमको भी मारा। आपको भी मारा? हाँ उल्टे, हाँ परमीन 10 आदमी के लेकर आया था, पता न कौन था, हम लोग तो नया आदमी हैं। उसका सहेली को लेके आई थी, सितारा नाम है उनकी सहेली का, उसका घर वाला गोलू नाम है, उसके एक देवर का नाम पता नहीं है। वो घर में घुस के मारा? हाँ घर में घुस के हमारी वीडियो भी है, वीडियो देख लिया मैंने, मुझे दिखाया था किसी ने, मैंने देख लिया है। तोड़ फोड़ की, मारा पीटा की इनका आरोप है और वीडियो भी इनके पास है। अब ये है वो जो आपका पति है, शराबी कबाबी जो भी बता रहे हैं, उधारी लेने वाला, अब आपका क्या विचार है? अगर वो मेरे पास मान लो आते हैं, वो कहते हैं भैया हम जो है मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, पत्नी को मेरे से मिला दो, पत्नी वापस आ जाए, तो इस कंडीशन में आप रहोगे उसके पास? हाँ रहेंगे, लेकिन उनके घर में रहेंगे, किराया पे नहीं रहेंगे। हाँ किराए पे नहीं रहोगे? हाँ, घर उनका में घर कहाँ है? उनके घर यहीं पे है। अपनी मम्मी के पास? हाँ अपनी मम्मी के पास। अच्छा, उनकी मम्मी ने तो बेदखल कर रखा है। तो बेदखल कर रखे है, तो उनकी बहन करवाइए बेदखल। हाँ एक पूरी तरह से कहानी बनाई गई है, उन्होंने अपने बेटे को बेदखल भी कर दिया है। अब ये कह रही हैं हम तो घर में ही रहेंगे, किराए पर नहीं रहेंगे, इनका ये कहना है। तो देखते हैं इस मैटर में क्या होता है, जो भी होगा बताएंगे। अब वो आएंगे तो हम तो उनसे यही बोलेंगे भाई ये आपके पास रहने को तैयार है आपके घर में, तो मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं, शराब ज़्यादा नहीं पियोगे। देखो शराब तो हर कोई पी रहा है, लेकिन ज़्यादा पी लेता है तो इनको मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है, तो ये सारी बातें गलत हैं।
तो इस मैटर को जो है अभी देखते हैं कहाँ पर ख़त्म होता है, अभी आपको बताया जाएगा। फिलहाल 2 दिन पहले इनके परिवार वाले आए थे, बहन भाई और जो है माँ आई थी, और वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और ये भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। पापा भी हमें गाली देते हैं, उनके पापा भी गाली देते हैं। हाँ, मेरे ससुर जी संतोष पोदार। जो गाली दोगे भाई तो गलत बात है, कोई भी गाली देता है महिला। रंडी है, धंधा करती है, धंधा करके खाएगी, ऐसे बोलते हैं। बदनाम करता हर है हमेशा बदनाम करते रहते हैं। चलो जी, अब अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ, समय में जो है बार बार जो है पैसा का हमको उससे डिमांड करता है। पैसा मांगता है। हाँ, जो उसका दहेज मम्मी भी बोली थी 5 गो जेवर 30,000 रुपया लेकर आगे हुआ था जब। हाँ ना चलो जी, देखते हैं अगर ठीक से रहें तो ठीक है, नहीं तो फिर आप भी छोड़ ही दो ऐसे आदमी को, क्योंकि ऐसे आदमी अगर परेशान कर रहे हैं तो गलत बात है। दूसरे मामा है मैं हूँ बीच का। अगर मेरा भाई गलत होता मैं क्यों सपोर्ट करता अपने भाई को? अच्छा अच्छा अच्छा। सही है, जब तो सपोर्ट करो अपने भाई को। रितु इस चक्कर में पड़ी है, जैसे कि अब उसको रितु ने घर से बाहर निकाल दिया, कालू को अपनी वाइफ से छुड़वा दिया उसको। अब ये है जा चक्कर में पड़ी है, जमीन के चक्कर में, कि इसको भी निकाल दो, रास्ते से हटा दो रितु कालू को, इसकी जो जमीन जाए सारा हड़प लूं मैं। रितु इस चक्कर में पड़ी है। चलो जी, देखते हैं भाई, अगर ऐसा चक्कर होगा तो पता चल जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा, ननद भी लगेगी। किस आपने शादी करवाया था? गोतिया दियाद में हमारे मतलब इनके जेठानी जो है, अच्छा ननद जो है तो हमारे आप जो लड़का सही नहीं था तो क्यों शादी करा दी? नहीं, वो बोली थी शादी करवा दे मम्मी, हाँ। शादी करवा दे, हमारे घर में बहू आ जाएगी, हमसे काम धंधा नहीं होता है। लड़की वाला आता है चला जाता है, इसको पामन देख के हाथ देख के, कोई गरीब लड़की हमको करवा दे। हमने ठीक है, मैं अपना जेठानी से बोले इनके ननद लड़की है, हमने दीदी एक आध गो लड़की देख लो, इसके घर में करने वाली नहीं है। आपने शादी करवाई थी ना, मैं समझ गया। अब इसको ज्यादा अभी बढ़ाएंगे तो फिर सीधा परीक्षा, फिर आगे ये बढ़ता जाएगा कहानी। हाँ, हाँ, मेरा इससे कोई नहीं है, मैंने अपना पैसा भूल गया। जो भाई तुम्हारे पास पैसा लेकर रहा है, माफ करना, तुम्हारा मेरा कोई लेन देन नहीं है। हर बंदा जानता मैं कैसा हूं, मैं तुम्हारी जान के पीछे नहीं पड़ा। आप जो ये कह रहे हो 10 लाख का, भैया मत, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आप मेरे पे झूठा आरोप लगाओ, उसे साबित करो, कर सकते हो तो। बाकी हम आपके जान के पीछे नहीं, बस इसीलिए मैं आया हूं कि भैया जो झूठा इल्जाम लगा वो हट जाए मेरे सर से। मुझे लगता है वो तो यही चाहता होगा कि आप भी पैसा माफ कर दो और मामा भी पैसा मांग दे। मेरे से भी अगर इसको पैसे देने में मेरे को दिक्कत है, आप मेरा भी पैसा छोड़ दो, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। पर आगे से कहीं भी किसी लफड़े में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखता, ना इनसे मतलब रखता हूँ। कहीं भी मेरा नाम ना है, क्योंकि हर जगह मेरा नाम डालते हैं इसी पैसे की वजह से। चलो जी, पैसे की वजह से फंसा रहे हैं मामा को। रितु है इसका ननद, मेरा लड़का को हरदम धमकी देती है मरवाने के लिए। गरीब आदमी आए हम कमाने के लिए, वो हरदम यही लफड़ा करके मेरा लड़का पर भी धमकी। अभी देखो सारा खुलासा होने वाला है। अब हाँ, हम लड़की के साथ पूछा जाएगा भाई, पूछा जाएगा कि भाई क्यों ये ड्रामा रच रखा है, क्यों उधारी का खेल रच रखा है। जो भी होगा बताएंगे, जो भी होगा बताएंगे। दोस्तों, ये लोग कहाँ रहते हैं? डबुआ कॉलोनी, उत्तम नगर, नजदीक अरोड़ा मुर्गी फार्म, वहीं पर रहते हैं ना? वहीं पर शादी हुई है, शादी इसकी हुई है, कहानी तो वहीं से बनी हुई है। बाकी आप लोग सूखी नहर पे अभी फिलहाल रह रहे हैं। और मामा आप कहाँ रहते हो? हम गाजीपुर में रहते हैं। गाजीपुर में रहते हैं, पास में ही रहते हैं। तो देखते हैं, जो भी होगा बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।